आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रह काली दालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन सुंदर समय के लिए जो आपने हमें संभाल के रखा है। मैं अपने पूरे मसीह भाइयों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। भला चंगा रखा है इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, क्योंकि आप ही ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोलो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मैं मांगती हूँ, ढूंढती हूँ, खटखटाती हूँ, आप मुझे देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ के आत्मा देना, ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बन सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अभी मेरा एग्जाम आ रहा है प्रभु, उसमें मैं अच्छी तैयारी कर सकूं प्रभु, और उनमें अच्छे नंबरों से पास हो सकूं प्रभु, क्योंकि आप ही ने कहा है प्रभु, हे मूर्ख, चींटियों के पास जा और बुद्धिमान हो जा प्रभु। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, छोटी सी प्रार्थना को, ये प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी भी प्रार्थना का अवसर है। मोहम्मद जी प्रार्थना में अगुवाई। सब भाई बहनों को नमस्कार। तो आइए प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा यीशु, प्रभु यीशु राजा, हम जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दया और दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप के दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया, वो चट्टान आप है प्रभु। हाय सो मसीह राजा, प्रभु हमारे पापों के ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शुद्ध और पवित्र किया, पापों को क्षमा किया, अपना बेटी बनाया यीशु। हाय सो राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाय सो मसीह राजा, पाप बुराइयां प्रभु हर दिन होती है प्रभु यीशु राजा, और जीवन पाए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु कलवरी क्रूस पर लहू जो बहाए हैं, वो लहू झरना की नहीं बह रहा है प्रभु यीशु राजा, उन्हीं लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा और भी शुद्ध और पवित्र करें, पापों को क्षमा करें, अपना बेटा बेटी बनाइए प्रभु। हाँ सो राजा, और सभी को आपके चरण के पास यीशु मसीह राजा, चरण के पास ले आइए प्रभु यीशु राजा। सब के सब आकर प्रभु यीशु मसीह राजा, हे अब्बा, हे पिता बोलकर पुकारने वाला बन पाए प्रभु। हाय यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यीशु मैं तो कुछ को नहीं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं, खाली खोखा खाली लिपा के समान हो प्रभु। हाय यीशु राजा, मेरा जीवन प्रभु आप ही के हाथ में है प्रभु, आप उपयोग करें यीशु मसीह राजा, आप जो कहें वही हो प्रभु। हाँ यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु, हाँ यीशु, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु सुबह से लेकर पूरा दिन आपने संभाला, अभी रात हो गया है प्रभु, रात में भी संभाल कर रखे प्रभु यीशु राजा। हाँ प्रभु, मुर्गी पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों तले समेट कर रखती है, उसी तरह प्रभु आपका हाथ इतना छोटा नहीं है, उन सामर्थ भरी हाथों से समोट कर रखना प्रभु यीशु राजा। प्रभु मेरे परिवार यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, यीशु सीतापुर में भी रहते हैं प्रभु, कुछ लोग प्रभु यीशु राजा
बलरामपुर क्षेत्र में रहते हैं प्रभु। यीशु मसीह राजा मेरा नाती दुर्ग में है प्रभु। मेरा नीरज यीशु मसीह राजा, और मेरी नातनी चंदा प्रभु राजपुर झींगो बंगला में रहती है प्रभु। यीशु मसीह राजा जहाँ भी है प्रभु, आपका हाथ इतना छोटा नहीं है, उन सामर्थ भरे हाथों से समोट कर रखना प्रभु। हाँ सो राजा, और आपका नाम लेने में, पढ़ाई लिखाई करने में, हाँ सो मसीह राजा समाज बुद्धि को देना प्रभु। हाँ सो राजा, आपसे मैं विनती करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ और करती ही रहूंगी प्रभु। सो राजा, जितना भी जो मीटिंग में जुड़ते हैं मेरे अपने भाई बंधु बहने, हाँ सो मसीह राजा उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। वो लोग प्रभु, प्रभु मेरे परिवार के लिए करें प्रभु। हाँ सो मसीह राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आप तो हर चीज को जानते हैं, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, आप कभी ऊँघते नहीं हैं, न तो सोते नहीं हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं बोलकर, हाँ प्रभु, हमारे ऊपर में आपने टकटकी लगाए रहते हैं। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मन की बातों को भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह मन प्रभु इधर उधर होती रहती है। हाँ यीशु मसीह राजा, इस मन में असाध्य रोग लगा है प्रभु। यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु, इसे लोग कोई नहीं देखते हैं, कोई नहीं जानते हैं, पर आप ही जानते हैं यीशु मसीह राजा, और देखते हैं। मन जहाँ है उस जगह में स्थिर कर दो प्रभु, ताकि मन आप ही के ऊपर में लगा रहे प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, आपसे लाखों करोड़ों दूर में रही प्रभु। हाँ प्रभु यीशु राजा, मरा हुआ पड़ी थी प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा मरा हुआ पड़ी थी, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु, हाँ लूका नामक पुस्तक 15 अध्याय 16 17 18 पद में जो लिखा है, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ उन्हीं वचन के द्वारा मेरे को प्रभु आपने, हाँ प्रभु यीशु राजा, मरे हुए में से जीवित किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उस वचन में लिखा है, और वह चाहता था उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देते थे। अपने आपे में आया और कहने लगा कि मेरे पिता यहाँ कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। एक मजदूरों के समान रख लो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, उस फल्ली में से खाने वाली मैं ही थी प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, पर आपने मन फिराव का अवसर दिया प्रभु। मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पद तक पहुंचाया आपने, और आपके देह में जुड़ा, सटा प्रभु, और नया जीवन दिया। यीशु मसीह राजा, उस नया जीवन जीने में भी मेरा सहायता करना, ताकि मैं नया जीवन से चाल में चलूं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, आपने यीशु मसीह राजा अच्छे अच्छे ज्ञानवानों, धनवानों, बलवानों को छोड़कर मुझ जैसे घृणित तुच्छों को आपने चुना है प्रभु। हाँ यीशु राजा, महिमा स्तुति करने के लिए, अपने साथ में रहने के लिए। यीशु मसीह राजा, आपकी सहायता से प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, महिमा स्तुति करने पा रही हूँ प्रभु। यीशु मसीह, अपने से तो मैं कुछ कुछ एक शब्द बोल नहीं पाती हूँ प्रभु। हाँ यीशु राजा, इन सब बातों के लिए निर्बल और कमजोर पाई जाती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब तक आप नहीं रहेंगे, आप नहीं, हाँ प्रभु, सहायता नहीं देंगे, तब तक एक शब्द नहीं निकल पाएगी मेरे अंदर से प्रभु। ना तो राजा मेरे मन से, ना तो मेरे होठों भी खुल नहीं पाएगी प्रभु। यीशु मसीह, आप सहायता देते हैं, हर जगह सहायता देते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, ताही मैं बोल पाती हूँ प्रभु। यीशु मसीह राजा,
हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आप सहायता करते हैं प्रभु। यीशु मसीह राजा, मत्ती 7:7 में मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु, जो मांगता है उसे देते हैं, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। धन्यवाद देती है यीशु राजा। हाँ प्रभु, आपसे मैं मांगती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, मैं ढूंढती हूँ प्रभु, खटखटाती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। ये होना 7 अध्याय 35 में आपने कहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ लिखा है, पर के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जैसे उस पर विश्वास करने वाले, हाँ प्रभु, पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आपने प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, एक एक, हाँ प्रभु यीशु राजा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसे आपने प्रभु सिखाते हैं यीशु मसीह राजा, पर मैं समझ ही नहीं पाती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, आपसे मैं क्या मांगू प्रभु। मांगने से पहले आप जानते हैं, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, धन्य है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहते हैं कि एक घर का एक व्यक्ति का उद्धार हो तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु धीरे धीरे करके यीशु मसीह राजा मेरे परिवारों पर आपने दया कर रहे हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, दया कीजिए प्रभु, और उस पाप में जो पड़े हैं प्रभु, उन्हें निकालिए यीशु मसीह राजा। प्रभु सब के लिए आपने लहू बहाए हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, सब के लिए लहू बहाए हैं प्रभु। हाँ यीशु राजा, प्रभु आपसे मैं ये दुआ चाहती हूँ प्रभु। यीशु मसीह राजा, मेरा प्रार्थना विनती गलत हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ यीशु राजा, आप क्षमा करें प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, आगे का जीवन और समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सुनिए, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को शालोम, नमस्कार। मैं रतन का से बात करते हैं। ये मेरा नेटवर्क बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो यदि थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं तो निवेदन करें।
मतलब मेरी आवाज क्लियर है पास, वही कर सकते हैं रहेगा या फिर कोई और। बंद हो गए ना मरता। आवाज भी है। अभी अवसर है प्रार्थना में जाने का, और प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी, इस संगति को दिया है प्रभु जी कि हम इसमें जुड़ने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हर समय प्रभु जी हमारी रक्षा की है और हमें संभाल कर रखा है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या के समय प्रभु जी, जो भी वचन आपके द्वारा प्रभु जी, आपके दास के द्वारा हमारे सम्मुख रखा जाता है प्रभु जी, उसे हम ठीक रीति से प्रभु जी समझने पाए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी, और आपके दिशा निर्देश में प्रभु जी हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा प्रभु जी, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह अनंत जीवन को पाता है। सचमुच में प्रभु जी, मार्ग भी आप है, सत्य भी आप है। जो भी आपको ढूंढता है प्रभु जी, अनंत जीवन उसको प्राप्त होता है प्रभु जी। आप ही के द्वारा हमारा उद्धार संभव है प्रभु जी। पृथ्वी में प्रभु जी और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। सब नामों में यीशु नाम ही श्रेष्ठ है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए प्रभु जी, और हर एक शैतान की युक्तियों से प्रभु जी लड़ने पाए, और इस समय में प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। हमारे जीवनों में ऐसे बहुत सारे प्रभु जी सांसारिक और शैतानिक युक्तियां प्रभु जी काम करती है, जो हमारे चारों तरफ प्रभु जी देखने को हमें मिलते हैं प्रभु जी। परंतु आपका अनुग्रह प्रभु जी, आपके आशीष हम पर है प्रभु जी, और जिसके चलते प्रभु जी हम अपने आप को दृढ़ कर पाते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके वचन में बना पाते हैं, और आपके वचन के नियमों में प्रभु जी अपने आप को तैयार कर पाते हैं प्रभु जी। आपके वचन हमारे जीवन में काम करते हैं प्रभु जी, और हमारे अंदर में प्रभु जी आप वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप कहते हैं जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच में प्रभु जी इस संगति में आपकी उपस्थिति है, हम विश्वास करते हैं। आपकी उपस्थिति मेरे अंदर में है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि तुम्हारा नया जन्म उस अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है, जो सदा ठहरने वाला है। सचमुच है प्रभु जी, उस बीज
उस वचन के माध्यम से प्रभु जी हमारा जन्म हुआ है, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु जी हमारे जीवन को फलवंत होने पाए प्रभु जी, ऐसी दिशा निर्देश दीजिए प्रभु जी कि हम सिद्ध हो सके और वचन को ग्रहण कर सके प्रभु जी, आपके सुसमाचार को, आपकी महिमा को फैला सके प्रभु जी। हम पर दया कीजिए, हमें इस कार्य हेतु प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए बलवंत करें प्रभु जी। उस दृढ़ शक्ति, उस सामर्थ्य को दे प्रभु जी कि हम आपके वचन पे निरंतर बने रहे प्रभु जी, और आपके सुसमाचार को फैला सके प्रभु जी। हम अपने आप का, इस संगति का प्रभु जी, इस कलिसिया का प्रभु जी उद्धार होने में प्रभु जी आप हमारी मदद करें। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पुनः इस संगति को, इस समय को, और इसमें जुड़ने वाले सभी मसीह भाइयों को प्रभु जी और बहनों को, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, जो जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। अभी भी अवसर है प्रार्थना का, या प्रभु की महिमा में स्तुति गीत गा सकते हैं, या अपनी गवाही दे सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी मसीही भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। जो प्रार्थना में जाते हैं, जीवित, पवित्र, पराक्रमी, सदा एक सा रहने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके इकलौते प्रेमी पुत्र जो यीशु मसीह है, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु है, उसी सर्वश्रेष्ठ नाम से पिता मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि मैं एक दिन आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा। प्रभु जी हमारे इस जीवन में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती रही। प्रभु जी मैं तो पाप के अधीन में था। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका जीवित वचन, प्रभु जी यूहन्ना नामक पुस्तक 8 अध्याय का 32 पद में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मैं आपको नहीं जानता था प्रभु जी। जो सत्य आप हैं प्रभु जी, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता रहा, इसी कारण मैं दूर था प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह जब आपने हमारे इस जीवन में आया, और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे इस जीवन में आपकी ज्योति को जलाया, सो जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह सत्य को मैं, उस यीशु मसीह को मैं जानने लगा। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपने उस पाप की बंधन से प्रभु जी नाना प्रकार की जो आपके सम्मुख आने से जो रुकावट उत्पन्न करता रहा प्रभु जी, जो उसका मेन है जो पाप है प्रभु जी, उस पापों से आपने छुड़ाया। आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सत्य आप है, सत्य ही स्वतंत्र करेगा, तो स्वतंत्र आपने ही मुझे किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इस संसार की ईश्वर ने तो हमारी सारी आंखों को बंद कर दिया था। मैं नहीं जानता था, आपको देख नहीं सकता रहा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारे खातिर उपाय किया प्रभु। सचमुच में यहोवा ईरे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी पाप और बुराई के कारण मैं तो मरा हुआ था प्रभु।
मैं चल नहीं सकता रहा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझे चलना सिखाया। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप दया की धनी है, दया की कमी है प्रभु जी। आपने उस पापों से छुड़ा करके आपके करीब ले आया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपका जीवित वचन भजन संहिता 23 अध्याय का पहला आयत में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, जब आपने पापों से छुड़ाया, अपना बेटा बनाया प्रभु जी, आपके करीब ले आया, हमारे इस जीवन में आपकी ज्योति को जलाया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सो सचमुच में मेरे चरवाहा है प्रभु जी। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ प्रभु जी, आप मेरे संग संग रहते हैं। जिस रीति से चरवाहा जो अपने भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह चराता है और प्रभु जी अपनी दृष्टि उस भेड़ों के ऊपर में लगाए रहता है, वैसे ही प्रभु यीशु से अपने अच्छे चरवाहे हैं प्रभु जी। हमारे ऊपर से दृष्टि आपने नहीं हटाया प्रभु जी। आप अभी तक आपने मुझे जीवित रखा है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी दूसरा आयत में कहता है, वह तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने जो हरी हरी चराइयां हैं, आपकी जीवित वचन है, इस पवित्र संगति है, आपकी प्रेम है, ये सारी चीज प्रभु जी जो यहोवा परमेश्वर की है प्रभु जी, वो हरी हरी चराइयां हैं प्रभु जी। मुझे उस वो हरी हरी चराइयों में ले जाते हैं प्रभु जी। आपका हर दिन पे दिन प्रभु जी आपने आपकी उस हरी हरी चराइयों को देते हैं, ताकि प्रभु जी मैं तृप्त हो सकूं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस निर्मल स्रोतों के पास आपने मुझे ले चलता है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। निर्मल श्रोता जो आपका जीवित वचन ही है प्रभु जी। इस वचन जो पानी है प्रभु जी, उस श्रोता है जहाँ से पानी निकलता है, उस स्थानों में मुझे भी ले जाते हैं, ताकि मैं और भी अधिकाई से बढ़ सकूं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु जी आप हमारे जीवन का श्रोता है प्रभु जी। मेरा जीवन आपके सम्मुख से ही जो जीवन है प्रभु जी, वो मुझे मिला है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि वो भजन संहिता 23 अध्याय का तीसरा आयत में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अपने अगुवाई मुझे आप ही करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप ज्योति दिखाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी 23 अध्याय का भजन संहिता 23 अध्याय का चौथा आयत में भी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर जलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु जी हम लोगों की इस संसार में रहते हैं प्रभु जी, हम लोगों के जीवन में जो अंधकार है प्रभु जी, जो पाप है हम लोगों के जीवन में आता है, पर आपने प्रभु जी आप ज्योति हैं प्रभु जी। आपके उस ज्योति के जलने से प्रभु जी हर एक एक अंधकार दूर हो जाती है। धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए प्रभु जी आपने हम लोगों को ढाढ़स देते हैं प्रभु जी, मैं तेरे साथ हूँ, कभी नहीं मत डरना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सचमुच में प्रभु जी आपने हम लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों को उस अंधकार की बस से छुड़ा करके आपकी उस अद्भुत ज्योति को प्रभु जी हम लोगों के इस जीवन में प्रभु जी
प्रतिदिन अपने देते रहते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि इस जूम मीटिंग में भी प्रभु जी आपने मुझे इतने दूर होते हुए हमारे भाई बहनों के संगति में रह करके प्रभु जी आपने हम लोगों के इस जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते ही जाते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उपाय करने वाले एकमात्र यीशु मसीह आप ही हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि इस जूम मीटिंग में जितने हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं और प्रभु जी जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी, और किसी कारणवश प्रभु जी नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी जहां कहीं भी जाएं प्रभु जी आपकी उपस्थिति को ना छोड़े। प्रभु जी हर एक के जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार होने ना पाए, पर आपका ज्योति हर एक के जीवन में प्रभु मिलती रहे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग आपकी उस बहुतायात के जीवन से एक दूसरे के साथ में प्रभु जी प्रेम कर सके। आपसे प्रेम है, आपका जीवन हर एक के जीवन में झलकने लगे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका जीवित वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा पर जीवन की ज्योति को पाएगा। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे भाई बहन लोग जो मुड़ जुड़ते हैं प्रभु जी, और प्रभु हर एक एक को प्रभु जी आपके पीछे ले चले, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग प्रभु जी आपके करीब में आपके निकट में पाए। प्रभु जी उनके जीवन में किसी भी रीति से अंधकार ना पड़े। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि प्रभु जी आपने जिन्हें बेटा बनाते हैं बेटियां बना लेते हैं प्रभु जी उन्हें कभी नहीं छोड़ते, प्रभु जी सदा अपने संग में रखते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो अगुए भाई बहन लोग भी जहां कहीं भी प्रभु जी इस जीवित वचन को लेके जाते हैं प्रभु जी उनके संग साथ हो लेना प्रभु जी। आप आप उनके लिए प्रभु जी उस प्रबल वचनों को देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस वचनों के द्वारा प्रभु जी और भी लोग प्रभु जी उस जीवन को पा सके, ताकि प्रभु जी किसी भी रीति से घास में ना पड़े पर अनंत जीवन में वो लोग पा सके प्रभु। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे अगुए भाई बहनों को के मनों में भी प्रभु जी और ही प्रभु जी उसके द्वारा हम लोगों के लिए प्रभु जी उन्नति हो सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थनाओं में उपस्थित दिया है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय और जीवन और को भी आपके हाथों में ही देता हूँ प्रभु जी। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने दिए हैं प्रभु जी, आप माध्यम बना है प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हमारे भाई बहन लोग रहते हैं वहां तक आपने पहुंचाते हैं प्रभु जी। इस जो भी आपने माध्यम बनाया है उसमें प्रभु जी किसी भी रीति से गड़बड़ी उत्पन्न ना हो, उसके लिए भी प्रभु जी मैं आपकी ओर भी ताकता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हर एक एक चीज का कर्ता आप ही हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरी छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए, स्वर्गराज में कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अभी भी अवसर है, गवाही देने का कर सकते हैं या तो स्तुति कर सकते हैं।
आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ, और आज के दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सच में बहुत ही धन्यवाद का विषय है, और आप लोगों के लिए मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं दिल्ली के, उन बच्चों में एक और बच्चा, हालांकि वो मेरे साथ पहले भी जुड़ता था वहां पे, लेकिन मैं उसके साथ ज्यादा सीरियस नहीं होती थी। वो मुझसे कह रहा था कि मैम प्लीज मुझे भी बाइबल पढ़ा दो ना। तो मुझे लगता था कि वो छोटा बच्चा है तो औरों को देख के जस्ट वो ऐसे ही आना चाहता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो सच में प्रभु की ओर से आ रहा है करके, और मैं उसको कभी भी अपने साथ वहाँ इन्वॉल्व नहीं की। लेकिन आज वो, हम लोग जब एक साथ ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे तो वो बच्चा आ गया, और उस बच्चे ने कहा कि मैम मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं पूछी क्या परेशानी हो रही है तुमको? तो बोलता है मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो मैं बोली क्या चीज का ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुमको क्या चीज सोचते हो ज्यादा? बोलते यही सब सोच रहा हूँ। मैं बोली क्या सोचते हो यही सब, मतलब? ये बाइबल के बारे में सोचता हूँ। मैं बोली तुम क्या जानते हो बाइबल के बारे में, तुम बाइबल के बारे में क्या सोचते हो? वो लड़का भी सिर्फ 7th क्लास का है, और बोला कि मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसके घर में उसके पापा ड्रिंक करते हैं, उसको घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो इन सब बातों से बच्चा परेशान भी था। और मैं पढ़ाती भी थी उसको, लेकिन उसको वचन की संगति में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं की वहां जब मैं थी तो। लेकिन आज जब मैं उसके साथ ऑनलाइन जुड़ी, हम एक दूसरे को फेस टू फेस देख भी नहीं पा रहे थे। जस्ट मैं गूगल मीट में मीटिंग ले रही थी और वो बच्चा ऐड हो गया। तो जब मैं उससे बात कर रही थी और उसको मैं पूछी कि तुम तो सब कुछ जानते हो, वचन को सुने भी हो, क्योंकि उसका दोस्त उसके संग कई बार शेयर करता था, जो बच्चा मेरे पास आता था फिर जो। तो बोलता हाँ मैम मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। तो मैं उसके लिए फिर उसको समर्पण की प्रार्थना कराई तुरंत, क्योंकि वो काफी कुछ जानता था, सुना था, कभी कभी वचन को सुनता था। तो उसको मैं समर्पण की प्रार्थना कराई। और हम लोग जितने भी थे, मीन्स जो मेरे साथ पुराने बच्चे हैं वहाँ के, और मैं भी, इतनी मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, और हम लोग एकदम से कपकपी थी हम लोग सब में, और इतनी प्रेजेंस थी प्रभु की। और मीन्स जब मैं उसको समर्पण की प्रार्थना भी करा रही थी तो वो शब्द मुझे समझ में आ रहा था कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इस पवित्र आत्मा के कंट्रोल में ही सारी चीजें हो रही थी। इवन जब उसको मैं वचन की संगति भी दी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपराधों को के कारण मारा गया, और हमारे ही हमारी मृत्यु हम पर ना आए करके उसने अपने ऊपर ले लिया, और उसको उस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि मैं जीवन को पा जाऊं। तो क्या तुम ऐसा विश्वास करते हो? तो बोलता हाँ। लेकिन सच में मुझसे ज्यादा बढ़कर तो प्रभु की ओर से, जैसे जिसको प्रभु ने चुन लिया, तो हालांकि मैं नहीं समझ रही थी जब मैं वहां थी, लेकिन जो चुना हुआ है तो प्रभु तो ऑनलाइन में भी, मैं एक कॉल ही फोन मैं उससे मैं आज ही बात की, और आज ही समर्पण की प्रार्थना उससे प्रभु ने करवाया। और आगे आप लोग उसके लिए प्रार्थना करें कि जैसे और बच्चों ने कम्प्लीटली अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, उन्होंने पूरा जाना कि किस प्रकार से हमारा वो उद्धार करता है, और हम एक पापी हैं और हमें किस प्रकार से एक उद्धारक की आवश्यकता है, उस हद तक वो बच्चे पहुंचे। तो ये बच्चा तो इन सबसे छोटा है, लेकिन प्रभु ने अगुवाई की, और पूरे सामर्थ के साथ प्रार्थना हुई। आज उसके साथ हम चारों जब जुड़े हुए थे, तो आप लोग भी प्लीज प्रार्थना करिए, उसके घर वाले भी उस चीज को समझें, क्योंकि उसकी और छोटी बहन है, वो भी यीशु मसीह के बारे में जानती और विश्वास करती है, क्योंकि वो माउंट कार्मेल में पढ़ती है दिल्ली में। तो वहां तो उसको वो शिक्षा मिलती है। लेकिन जो शांतनु जो बच्चा मेरे साथ में है, वो उससे पूछा कि मैं उससे जानना चाहता था कि वो सर सिर्फ एक ज्ञान के रूप में है कि सच में यीशु मसीह को कि जानती है कि वो उद्धार करता है। तो और मैं उसे डिटेल में पूछूंगा ऐसे करके। तो आप लोग इस फैमिली को भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाइए। 3 बच्चे तो हैं, यहाँ पे चौथा भी है, उसका नाम पुष्कर है, और उसकी एक छोटी बहन है, बहन का नाम अभी नहीं पता, लेकिन
अभी ये बच्चा ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी उसके साथ में। लेकिन प्रभु ने तो चुना है उसको, और इसलिए आज उसके जीवन में जो भी काम किया, काम तो हो रहा था, मीन्स जिस स्टेज में वो है कि आत्मा का द्वंद चल रहा था उसके अंदर में, उसने मुझे जो बताया ओवर थिंकिंग हो रहा। तो पहले तो मुझे लगा कि ये कुछ सी बात को लेके परेशान है, वो सोच रहा है कुछ ज्यादा ही अपने घर के वातावरण के बारे में, लेकिन उसने कहा कि बाइबल के बारे में सोच रहा हूँ। उसको उतनी संगति मिली नहीं है तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन प्रभु ने एकदम से उस बात को प्रकट किया कि उसके अंदर में आत्मा का द्वंद चल रहा है, जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में जैसे कार्य करता है। तो वो चीज उस बच्चे मतलब उस स्टेज तक वो आ चुका है। तो आप लोग प्लीज अपनी प्रार्थना में रखिए उसकी छुटकारा के लिए, कि वो अपना जीवन को कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह को दे और उसका घराना भी उद्धार को पा सके। सो आप सबों को जय मसीह की। और मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के, तो धन्यवाद। अभी भी अवसर है, अपनी कोई गवाही देना चाहते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं उसके लिए। सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाती हूँ। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे में चलूंगा, नूर में चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे में चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकत रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, उस अपनी आंख उसकी तरफ उठाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है आज, इस मेरा मुंजी मसलूक। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आइए हम दुआ करें।
प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ फिर खुदावन विश्वासियों की छोटे से झुंड के साथ प्रभु जी हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम अपना ये समय आपको देते हैं प्रभु जी, ये हमारे जीवन से कभी खाली नहीं जाएगा प्यारे खुदावन, क्योंकि आप प्रभु जी उसका भरपूर चौकड़ा हमें लौटाते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं जब हम आपसे शिक्षा पाने में, आपसे संगति करने में प्यारे खुदावन एक मन एकजुट होकर बैठते हैं प्यारे प्रभु जी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र के हैं प्यारे प्रभु जी, चाहे हम किसी डोमिनेशन के हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, मगर आत्मा में प्रभु जी हम आपके बेटा और बेटियां हैं प्यारे खुदावन, जो आपने हमें चुनकर प्यारे प्रभु जी, आपको ये भाया प्रभु जी कि हमें इस छोटे से झुंड में शामिल किया प्रभु जी, जहां पर कि हम वचनों को शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, गवाही देने में, संगति करने में प्रभु जी, रोटी तोड़ने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जैसे भी हैं लोग प्रभु जी, जिस हाल में भी है प्यारे खुदावन, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते प्रभु जी। सब कुछ आपका दिया हुआ हो प्रभु जी, हमारे पास है क्या प्यारे खुदावन जो हम आपको दे। टूटा हृदय प्रभु जी आपके लिए योग बलिदान है। टूटे हृदय और पिसे हृदय को प्रभु जी आप तुच्छ नहीं जानते। संसार तो हया की दृष्टि से देखता है प्रभु जी, मगर आप ऐसे लोगों पर प्रभु जी उनके साथ रहते हैं, उस पर अपना हाथ रखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हम में ऐसी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है प्यारे खुदावन प्रभु जी। आपकी दृष्टि हम पर लगी प्यारे खुदावन, आपने प्रभु जी हमें अपने नजदीक रखा। धन्य है वे मनुष्य जिसे प्रभु आप अपने नजदीक आने का मौका देते हो, जो आपके साथ रहकर प्रभु जी इस संसार में रहकर संगति और सहभागिता करता है प्यारे प्रभु जी। हम अपनी निगाहें हर समय प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि सहायता तो हमें आपकी तरफ से ही मिलती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप अदृश्य रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चलते फिरते हैं प्रभु जी। इस शाम के वक्त पे जब हम बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, विश्वासियों का छोटा सा झुंड बैठता है प्रभु जी, आप हमारी राह देखते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु जी कब आपकी संगति और सहभागिता में बैठते हैं। ये आपको भाता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे आप पवित्र है प्रभु जी, हमें पवित्र बनाइए। जैसे आप सिद्ध है प्यारे खुदावन, हमें भी सिद्ध बनाइए प्रभु जी। वचनों का प्रभु जी आत्मसात करने के साथ साथ आत्मसात के साथ प्रभु जी उसका प्रभु जी हमें ध्यान रखने का, उसकी शिक्षा पाने का प्रभु जी हमें ऐसा मन दीजिए प्रभु जी। जो हम पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, मगर हम जानते ही नहीं क्या पढ़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, हमें समझ दीजिए उन गुण रहस्यों को प्रभु जी, उन बातों को प्यारे खुदावन। आपने संसार के लोगों से तो दृष्टांतों से बातें करी, मगर अपने लोगों से आप रूबरू बातें करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हमें कुछ कमी घटी है मेरे अब्बा, हम आपके पास इसीलिए आए हैं प्रभु जी कि हमारा अधूरापन मिट जाए प्यारे प्रभु जी, हम आपके योग्य बन जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी वो भेड़े हैं प्यारे प्रभु जी, जो भेड़े शाला में पाई जाती है प्यारे प्रभु जी, इस प्यारे से झुंड में पाई जाती है प्यारे प्रभु जी। संसार से आपने हमको अलग किया है प्रभु जी, कि हम में जो भी कमी घटी है वो दूर होने पाए प्रभु जी। हम इसीलिए बैठते हैं प्यारे खुदावन विश्वासियों के झुंड में प्यारे खुदावन, कि हम उन लोगों से, हम अपने अपने जीवन से प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी, आत्मसात करके गुला करके प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी, उन रहस्यों को प्रभु जी हम अपने मन मस्तिष्क में भरने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने कहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम ये वचन हमारे जीवन के लिए मांग लेते, ये हमारे जीवन से कभी हमसे अलग ना हो, जब तक कि मृत्यु हमें आपके आगोश में ना ले ले प्यारे खुदावन। आप अपने इस जीवन को प्रभु जी, जितना भी समय लोगों का बाकी है प्रभु जी, इस जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते, आपके बलवंत हाथों के नीचे बड़े नम्रता और दीनता से रहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आप हम पर रहम की दृष्टि करिए प्रभु जी। हम उन कार्यों को करें प्रभु जी जिस प्रकार पिता परमेश्वर को प्रभु जी एकमात्र यीशु मसीह ने प्रभु जी संसार के लोगों को बताया प्रभु जी, ऐसे हम भी प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां बन जाए, और हम भी हमारे खुदावन यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जी हम बताने पाए प्रभु जी। हमें ऐसी हृदय दीजिए प्रभु जी, ऐसी वाणी दीजिए प्रभु जी, हमारे ओंठों का अभिषेक करिए प्रभु जी। हाँ प्रेर खुदावन यीशु मसीह, ये वचनों का हम लोगों के सब जब संसार में हम आत्मसात करते, लोगों को बताते हैं प्यारे प्रभु जी, वो छूछा खाली न जाए, क्योंकि प्रभु जी आपका बीज
फलवंत बीज है प्यारे प्रभु जी, वो संसार का बीज नहीं है प्यारे प्रभु जी, हमें भी वो फलवंत बीज बनाइए प्रभु जी। ऐसा मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, ऐसे विचार हमारे मन में डालिए, ऐसी सोच दीजिए प्रभु जी कि हर हर वक्त प्रभु जी हम संसार में जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके साथ रहकर प्रभु जी इस संसार में बोले चले और बातचीत करें प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो सब चीज प्रभु जी केवल आपकी महिमा का कारण हो प्रभु जी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं प्रभु जी, हम यही चाहते हैं मेरे अब्बा, जिस योजना के तहत प्रभु जी विश्वासियों के इस छोटे से झुंड को आपने पकड़ा है, अपने आगोश में लिया है मेरे अब्बा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो अपनी योजना को हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ प्रभु जी क्रियान्वित करिए प्रभु जी, ताकि आपका वचन प्रभु जी छूछा और खाली ना जाने पाए, और हम अपने पिता को प्रभु जी, जो जीवित परमेश्वर पिता है प्रभु जी, जो तीनों लोगों में नहीं समाता मेरे अब्बा, हालेलुया, हम आपकी बड़ाई और महिमा उजागर करने का कारण बनने पाए प्रभु जी, हम आपके काम को, आपके नाम को प्रभु जी लज्जित करने का कारण ना बने मेरे अब्बा। ऐसा हमारा को मन दीजिए, ऐसी हमारी सोच दीजिए प्रभु जी, हमारे हाथों में ऐसी बरकत दीजिए प्रभु जी, हमारे ओठों का ऐसा अभिषेक करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो छूछा और खाली ना जाए प्यारे खुदावन। मैं एक एक विश्वासियों के लिए, एक एक घराने के लिए प्रभु जी, और जो प्रार्थना निवेदन रखे हैं प्रभु जी, जो निमिषन है उन बच्चों के लिए रखा है प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी, मगर वचन हमें वही सिखाता है प्यारे खुदावन कि बड़े नसीब वाले रहते जिन्हें आप अपने नजदीक आने का मौका देते प्यारे प्रभु जी, उन मासूम बच्चों को जो अभी छोटे हैं प्यारे खुदावन, जो आपके वचनों की भूख और प्यास दी है प्यारे प्रभु जी, उस बेटी का परिश्रम प्रभु जी खाली नहीं गया है प्रभु जी, जब उनके साथ रहकर प्रभु जी, और उन बच्चों के द्वारा दूसरे बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो बच्चे, उनका परिवार प्यारे खुदावन, आप उनको अपने नजरों से ओझल ना करिए प्रभु जी, आपके लहू में कवर करते हैं मेरे अब्बा यीशु मसीह, उनकी सहायता मदद करो जब करिए प्रभु जी, जब वो बच्चों की शिक्षा प्राप्त करते हैं प्रभु जी, वो दूसरों को भी बताने का कारण बनने पाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। ज्योत्सना बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, समीक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी जो बातों का बोझ उनके अंदर है प्यारे प्रभु जी, जिस चीज को वो चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। एक एक विश्वासी घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अमन के लिए अमन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी पापा के लिए प्रार्थना करते, चाचा के लिए प्रार्थना करते, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, प्रभु जी जिनके सहयोग से प्यारे खुदावन इस जूम मीटिंग में हम शामिल होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपका परिवार है, जो आप कहाँ कहाँ से प्रभु जी चुन चुन कर इस ग्रुप में शामिल करते हैं, ये केवल आपकी योजना है प्यारे प्रभु जी, किसने परिश्रम किया, किसने उगाया, किसने बढ़ाया प्रभु जी, केवल आप है मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम सारी महिमा आपको देते हैं इन बातों के लिए प्रभु जी, हम प्रभु जी आप में बढ़ने पाए प्रभु जी, निखरने पाए प्रभु जी, तो हमारी सहायता मदद कर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उसका उत्तर दिया प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपने मेरी सहायता मदद करी प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। त्रिएक मेरे परमेश्वर आपके मीठे जलाली नाम से इस दुआ का अंत करते हैं, सुनो कबूल करिए, आमीन आमीन आमीन। अभी अवसर है वचन के लिए, जिस किसी को परमेश्वर अगुवाई करते हैं वचन के भाग में बता सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको बताया। चौदह का 6 मैं पढ़ रही हूँ, यूहन्ना यूहन्ना 10 का 7। प्रभु कहता है, मैं हूँ जो हूँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आप ही हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। यूहन्ना 10 के 7 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। यूहन्ना आगे यूहन्ना 15 का 1 में भी लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है।
और यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना जगह और लिखा है, यूहन्ना 15 हो गया, यूहन्ना 10 के 7 में भी लिखा। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा द्वार है। जो यीशु मसीह के द्वारा उस द्वार से प्रवेश करेगा तो चारा पाएगा, और कोई जो दूसरे द्वार से प्रवेश करेगा तो वो अनंत विनाश को प्राप्त करेगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के अभी वचन के भाग के लिए मैं भी विजय अंकल को बोलना चाहूंगी कि वो वचन में आज हमारी सहायता करें। वीर विजय अंकल जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। वचन के भाग में आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें। जी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र संगति के लिए जो हमें हमारे जीवित पिता परमेश्वर ने हम सब भाइयों बहनों को दिया है। इसके लिए मैं तेरा प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ उन सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन में वो प्रतिदिन के करता है। हाँ, मैं वचन कुछ पढ़ूंगा, और उसको हम सब मनन भी करें उस पर, क्योंकि वचन देधारी है। उसका जीवित कलाम हमारे जीवन के लिए अनमोल है, क्योंकि वचन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य का जीवन वो परिवर्तन करता जाता है। पहले हम एक वचन को हम पढ़ेंगे जो हमको इब्रानियों उसका 13 और उसका 8 आयत में मिलता है, जहां पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कल के विषय में। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत को मैं पढ़ता हूँ। वहां पर यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है। हमारा जो बीता हुआ जीवन, जो कल की तारीख में गुजर गया, मतलब नए 2023 से में जो गुजर गया है, सॉरी, जो गुजर गया है, वो परमेश्वर हमारे को क्या क्या दर्शाया है। सबसे पहले हम ये देखना चाहिए कि बीते वर्ष में 2023 में हमने अपने परमेश्वर की क्या क्या योजना पूरी करी। हमने उसके वचन के अनुसार हम कितना आगे बढ़े, हम कितने अपने परमेश्वर के और नजदीक आए। परमेश्वर का जो कलाम है वो हमारे भीतर में कहाँ तक है। अभी जस्ट अभी हमारी मतलब 7:30 बजे हमारी दुआ खत्म करी, क्योंकि मेरे को जुड़ना था। तो मैंने वाइफ से बोला कि जल्दी दुआ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को मीटिंग अटेंड करनी है। तो हम पढ़ रहे थे
मरकुस उसमें से एक आयत हम पढ़ेंगे मरकुस में से, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर जो हमारी सहायता और मदद करे। यहाँ पर 8वां अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। 22वीं आयत में, और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक लगाकर थूक कर उस पर हाथ रख रखे और उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? एक प्रश्न उठा हम दोनों के मेरे बीच में, जबकि मैंने कई बार वचन पढ़ा और कई बार सुना है लोगों से भी। बैतसैदा जो है, वहाँ वो पवित्र लोग नहीं रहते थे। जो लोग जिनके बीच में बुराइयां 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 रहती थी, वो सब वहां रहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को बैतसैदा से बाहर ले गया और वहां पर उसको चंगाई दी। इसी तरह 2023 में 2023 में हमें क्या क्या जो किया वो हम याद करना चाहिए। कहाँ हम गिरे, कहाँ हम बढ़ते गए, क्योंकि हमारे आसपास, या यूं बोलूं कि चारों तरफ, अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको घेरे है तो हमें कोई छू नहीं सकता। परंतु अगर हम छोटी सी भी गलती करते तो शैतान हमारे जीवन के आसपास मंडलाता रहता है। वो ये चाहता है कि वो हमको अपनी उलझन में और फंसा दे। कभी हम गिरते हैं तो कभी हम बढ़ते हैं। पिछले जीवन को हम देखते हैं। 2000 मैं और मेरी वाइफ के बीच में बात चल रही थी कि हम पिछले जीवन को आज जांचेंगे। बहुत सारी गलतियां मेरे जीवन से हुई। सोचता रहा कि क्या क्या गलतियां हुई। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी पाप किया, पर छोटी छोटी गलती लिखा हो ना, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में क्या क्या काम कर जाती है। और वो सारी बातें हमको स्मरण दिलाता है कि कल की तारीख में और जो आने वाला 24 साल है, 2024 है, हमको अपने को कैसे शुद्ध रखना है, कैसे को पवित्र रखना है। इसलिए हमारे जीवन में हर एक बातों को निकालना पड़ेगा। 2023 की बातों को निकालना पड़ेगा। 23 की जो जो हमारी बातें हैं, हमको उसको निकालना पड़ेगा। जब हम इस बातों को, पूरी बात को निकालेंगे, छोटी छोटी बातों को, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग शुद्ध नहीं है या हम लोग अपवित्र हैं। हम लोग शुद्ध भी हैं, और हमारी छोटी छोटी गलतियां भी हमको, वो जो हमारे जीवन में होती है, उसको भी हम कर जाते हैं। इसलिए मैं इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी भी बातें हमारे अगर जीवन में है तो हम गिर जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर वो है जो हमको चलाता है। हर एक बातों में वो हमारी अगुवाई करता है। और एक फिलिपियो में से भी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 आयत, 3 और 8। 3 और 8 में यूं लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया गा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में से जातियां
तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। कि परमेश्वर हमको 2024 में लाया तो हम पर अपनी आशीष बरसाता रहेगा, आशीष बरसाता रहेगा। वो चाहता है कि हम आशीष के भागीदारी बने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी हर एक, पहले मैं से कुछ और भी बोलूंगा, हमारे इर्द गिर्द हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, जब ये सब साथ में रहते हैं तो बहुत सारी बातों का हमको आती है, और वो बातें जो हमको कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में लगती है। सबसे पहले हमारे जीवन में ये कुड़कुड़ाना और ये बुड़बुड़ाना बंद होना चाहिए। क्योंकि जब मूसा अपने लोगों को लेके निकला, इजरायलियों को लेके मिस्र की गुलामी से चला कनान देश की तरफ, मार्ग में परमेश्वर ने सबको नाश किया। आप सब जानते हैं इस विषय पर। कहने का मतलब ये है कि वो मार्ग में कुड़कुड़ाए और बुड़बाए, उनको परमेश्वर ने क्या क्या नहीं दिया, मधु से मीठा मन्ना दिया उनको। उन्होंने मांगा कि वो मांस के लिए मांगा तो उन्होंने बटेर पहुंचाई परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर के जो लाल समुद्र को जब दो भाग करे, वो सारी आशीषें उन्होंने देखी, फिर भी वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और अपने लिए आ, एक अन्य जातियों का एक वो बना लिया, पुतला बना लिया जिसकी वो पूजा पाठ कर रहे। ये कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना हमारे जीवन में नहीं होना। विश्वास में बने रहना, विश्वास में अपने लोगों के साथ संगति करना है। क्योंकि एक वचन में और पढ़ूंगा, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, परंतु परमेश्वर हमको इन सारी बातों से हमको उभारना चाहता है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 3:17 पढ़े, मैं पढ़ता हूँ। 6 में तो सबको ही मालूम, 16 में तो सबको लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और उसकी लिखा हुआ है 17वीं आयत में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। बहुत खास वचन यही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत के द्वारा उद्धार पाए। वापस पढ़ेंगे, मैं गलत नहीं पढ़े, कि, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम उद्धार पाने के लिए, हम अपने वचन को आगे बढ़ने में जब ये होगा जब परमेश्वर हमारे मनों में अपना बीज डालेगा, जब परमेश्वर हमको लिए चलेगा, जब परमेश्वर हमारे साथ संगति में बना रहेगा। ये तब होगा जब परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हमारे जीवन पर बनी रहेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वापस पढ़ेंगे हम इब्रानियों को एक बार फिर से। इब्रानियों उसका अ, उसका 13 उसका 8 आयत पढ़ेंगे, दोबारा हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगाना एक सा है। हमारा परमेश्वर न ऊँगता है न सोता है। अपने लोगों के लिए वचन आमोस में कहता है, वो आहें भर भर के हमारे लिए प्राहे प्रार्थना और विनती करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमने ऐसे जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर हमको चलाने वाला है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, बस बहन ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया कि आप कुछ बोलना है, और मैं सोचा कि क्या बोलूं, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक वचन बनाया हुआ था कि 13 और उसका 8 में जैसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगाने एक सा, बदलता नहीं है, ना वो सोता है, ना ऊँगता है, ना वो सोता है। हमारे और आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना और विनती करता है। परमेश्वर की संगति में हम इसीलिए बैठते हैं
कि हम उसमें परिपक्व, धीरे धीरे परिपक्व हों। पौलुस को जीवन में अगर हम देखते हैं तो कहता है मैं अंश अंश करके, आप सब जानते हैं पौलुस का जीवन कैसा था कि वो परमेश्वर के लोगों पर नाना प्रकार की विपत्ति डालता था, उनको मारता था, जो भी करता था वो आप सब जानते हैं, वो सब में विषय में नहीं है मेरा। परंतु वो कहता है मैं अंश अंश करके बढ़ता हूँ। हम भी अंश 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 करके बढ़ता। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि अब हम दूध पियाओ बच्चे नहीं है, अब हम रोटी खाने वाले हैं। जो बच्चे जब 2 साल 1 साल का जब पैदा होता है, वो अपने माँ का दूध पीता है और अब वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप उस बच्चे को पहले पतली दाल पिलाते हैं, 6 महीने के बाद से फिर ऐसा करते करते फिर उसको रोटी पिलाते हैं, फिर संसार की अनेक चीजें। परंतु हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, उसने हमें वो मन्ना दिया है जो हमारे इन हाथों में है। जीवित कलाम हमारे हाथों में है। परमेश्वर का वचन कहता है बार बार इसी को, युगा न युगे, भले हम इस संसार को छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद। बीते दिनों में जब हम लोग जब वचन पढ़ रहे थे, वहां पर एक बड़ा एक प्रश्न उठा मेरे सामने। जो पहले थे वो पीछे चले जाते और जो पीछे थे वो पहले हो जाए। परंतु एक वचन एक जगह ऐसा लिखा, मैंने पढ़ा था, अभी वचन याद नहीं आ रहा दिमाग में। वहां पर जो सो गए थे, सो तो आज भी प्रभु यीशु मसीह में जब सोए सारे मुर्दे उठ गए, परंतु जब वो आएगा तो जो उस पर विश्वास करते हैं पहले वो उठाए जाएंगे। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, ये बाइबल। इसलिए परमेश्वर में धीरज से बने रहो, धीरज से बने रहो। भजन संहिता 103 और उसका 11 और 12। और जैसा जैसा आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उधर चल और अश्चल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। वो परमेश्वर है, हमारे अपराध लेकर गिनता नहीं है। अगर हम पुराने नियम में जाते हैं तो परमेश्वर उनको वहीं का वहीं दंडित करता था, चाहे नूह के टाइम में हो, चाहे मूसा के टाइम में हो, चाहे किसी के भी टाइम में हम देखते हैं, सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया। परंतु जब उसका पुत्र आया, आज भी वो धीरज से हमारी और आपकी बात छोड़। मैं आप लोग ने, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो मेरी गवाही को सुनिए। मैं कुछ शब्दों में अपनी गवाही बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी गवाही है। सिर्फ 4 वचन से मैं उन सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन हमें कब वो करता है, कब काटता और छांटता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित कलाम हमको जब भी हमारे पास आता है, हम उसको भूलते नहीं है। होता है जैसे वचन में हमने अ, बीज बोने वाले के सुना सुना था कि बीज बोता चला गया, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली में गिरे, कुछ उपजाऊ जमीन में गिरे। परंतु जहां उपजाऊ जमीन होगी, परमेश्वर का वचन वही काम करे।
जो पथरीली जगह है, मतलब जो जिनके हृदय कठोर होते, जो जिनका जीवन कैसा है, वो सब उसमें बीज पनपता नहीं है और वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम भजन संहिता, मैं अपने जीवन के विषय में बताऊंगा, क्योंकि भजन संहिता 51 में पढ़ेंगे, इसकी 17 आयत। यहाँ लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता। फिर एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल 36:26, जहाँ लिखा हुआ है, हृदय को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर, टूटे हृदय को वो वो करता है। यहेजकेल 36:26। हालेलुया। हम्म, 36:26 में ये लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ही जीवित कलाम जो मेरे पास आया, जिसके कारण मेरा उद्धार हुआ। सच में परमेश्वर हमारी सुधि रखता है और हमारे बार बार हमको अपने वचन के मनने से भी प्रेरित करता है। एक भजन भजन सही यशाया 1:18 में लिखा हुआ है, सब ये सब जानते हैं, फिर भी उसको हम यशाया को फिर भी हम पढ़ेंगे। यशाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे वो अगवानी रंग के हों, तो भी वे हिम ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वादा मेरे जीवन से था। एक और भजन संहिता 103:12 पढ़ेंगे हम। जब शायद मैंने अभी ये पढ़ा भी था, और इसके बाद लिखा हुआ है, उधर चल उधर चल अस्त चल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया। ये सारी बातें ये जब मेरे जीवन में आई, मेरा भी जीवन एक आम ईसाइयों की तरह था। विश्वास में आया, विश्वास में चला, गिर गया, उठा, गिर गया, उठा और गिर गया। संगति बुरी थी, मेरी संगति बुरी थी, पर ये वचन मेरे जीवन में प्रतिदिन मुझको टच करते थे। जैसे कहते हैं ना, टोचना, छोटे मुर्गी के बच्चे हो जब पास में आ जाते तो यूं यूं चोट मारते हैं हल्की तरह से, तो लगती नहीं है। ऐसा ही वो परमेश्वर हमको इन वचनों से मेरे के जीवन को टोचता था कि तूने इतने पाप किए हैं, तूने इतने पाप किए। पर समय के अनुसार धीरे 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 परिवर्तन जीवन होता चला गया। जब मेरी शादी 88 में हुई, मेरी वाइफ प्रभु में बहुत आगे थी, मेरे से तो बहुत आगे थी। उन्होंने मेरे लिए, जब उन्होंने मेरा जीवन देखा, तो उन्होंने मेरे को और ऊंचा उठाने के लिए क्या किया, 40 दिन का उपवास। बोला नहीं मेरे को कि मैं उपवास में हूँ, उसके कभी फेस से नहीं लगा मेरे को कि वो उपवास मेरे लिए करती थी। और उस उपवास से ये हुआ कि मेरा हृदय परिवर्तन होता चला गया, होता चला। वो जो काली काली घटाएं थी, वो मेरे हृदय का जो हृदय में जो नाना प्रकार की बातें थी, धीरे धीरे धीरे
दूर होती चली गई। इसीलिए परमेश्वर कहता है कल और आज और युगानग एक सा परमेश्वर है। वचन में ये भी लिखा हुआ है अपनी रोटी जल पर डाल दे, एक दिन वो लौट के आएगी। कौन सी रोटी? ये वचन, जीवित कलाम जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। वचन का बीज बो दे और छोड़ दो, परमेश्वर उसके हृदय में काम करेगा। और जिस दिन भी उसके जीवन में वचन काम किया, वो परमेश्वर के समीप आ जाएगा, परमेश्वर की संगति में बना रहेगा। परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, ना वो सोता है, ना वो जागता है, ना वो सोता है। जागता रहता है, वो हमारे लिए जागता रहता है कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी मेरी ओर मुड़े। याद करिए वो अ, एक बार फिर उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखिए कि कैसे उसने अपने पिता से धन और संपत्ति लेके व्यर्थ में खर्च खत्म खत्म कर दी। और वो समय आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो सुअरों के जो खाते थे फल्ली वो खाने लगा। वचन में लिखा है, वहां पर एक बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ, आपा। हम तभी परमेश्वर के समीप आएंगे जब हम अपने आपे में आएंगे। परमेश्वर का वचन जब उस बेटे के जीवन में पहुंचा कि जब वो आपे में आया, उसको अपने पिता का घर याद आया, और हमको और आप सबको अपने जीवित परमेश्वर का घर याद आया कि हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। जब बेटा अपने पिता के पास पहुंचा, तो उसके पिता ने उसको संवारा, सब कुछ उसके जीवन, क्योंकि उसका पुत्र का हृदय परिवर्तन, जैसे जैसे हमारा हृदय परिवर्तन का, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता। ये परमेश्वर का वादा है आपसे और हमारे से। वो ना हमें कभी त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा, क्योंकि जीवित कलाम, हर एक का कलाम परमेश्वर का भविष्यवाणी है, उसकी भविष्यवाणी है। हर एक कलाम जो ये है, आज जो हम देख रहे हैं इस संसार में, आज हम देख रहे हैं इस संसार में कैसे कैसे युद्ध चल रहे हैं, कैसे कैसे परमेश्वर के लोगों के जो इज़राइल के लिए हम देखते हैं कि वो कैसे परमेश्वर उसके साथ बना हुआ है। मैं हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अपने प्रियो के बीच में, अपने भाई और बहनों के बीच में इस छोटी सी संगति करने में उसने मेरी सहायता मदद करी। ये जीवित कलाम को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। जब तक ये वचन हमारे हृदय में, हमें कोई नहीं छू सकता। इस एक छोटी सी बात बता के मैं खत्म करूंगा। मेरे वाइफ के फादर बहुत अच्छे इंसान थे। वचन का ज्ञान जब वह बोलना शुरू होते थे ना, तो लोग बाग कहते चर्च में, जब भी हम एक उनके साथ गए थे, लोग कहते कैसे खत्म करेंगे ये। तो जब मैं उनकी संगति में गया, मैं और परिवर्तन हुआ उनके जीवन के साथ। ऐसे ऐसे प्रश्न के उत्तर दिए जो नामुमकिन थे। कोई कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज नामुमकिन है, मुझे किसी से आंसर नहीं मिला, और उन्होंने मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। कोई पास्टर नहीं, एक साधारण सा इंसान। ठेस लगती थी उनके पैरों में, क्या आप और हम धन्यवाद देते हैं? मैंने आज तक नहीं दिया, आज इस उम्र में आज तक मैंने कभी धन्यवाद नहीं दिया। हाँ, ये है, लगने के बाद कहता हूँ प्रभु आपका धन्यवाद हो। उसी वक्त नहीं कहा, चोट लग जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, हर बात में धन्यवाद। परंतु मैंने उनके जीवन में देखा, एक छोटी सी भी बात होगी तो वो धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर को। जब हम दोनों अजमेर में थे, मेरी वाइफ
हम दोनों राजस्थान में थे। मैं अलग था, ये अलग थी, हम दोनों नौकरी कर रहे थे। तो इनके पिताजी आए थे, तो एक ऑटो बुलाया और एक जो भी था, तो उसको बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप हमको लेने आए। बड़ा थोड़ा सा अटपटा तो लगा, परंतु कितने नम्र थी। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी नम्र दीन, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को नील डाउन करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आज कल का था, आज का है और युगाने युग तक रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने प्रियो के साथ में एक छोटी सी अपनी गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे किस रीति से इस संसार की गंदगी में से बाहर निकाला और अपने चरणों में बैठने का मुझे अवसर दिया। हर एक बात में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हर एक बात में अपने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे को अपने लहू से बचा खरीदा है। उसने मुझे मेरे लिए उस कैलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। उसने मेरे लिए बार बार मार खाई। उसने 39 कोड़े खाए होंगे। उसका शरीर का रक्त मेरे पापों के लिए बहा गया। मैं ऐसे जीवित परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उसने अपना सिंहासन, स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी पर आया ताकि उसके बेटे, उसकी बेटी उसकी ओर निहारे, उसके पास जाए और उसके जीवन को अपने हृदय में, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसे। इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब प्रिय भाई बहन को धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी अपने प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आपको सबक सुनाऊंगा। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरे नाम की महिमा और आपकी हो प्रभु जी। कल और आज और युगाने युग का परमेश्वर है, जो हमारे लिए, जिसने हमारे लिए उस स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए वो सब कर दिया प्रभु जी जो कोई नहीं कर सकता था। तूने मर के भी तूने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने वाला हो। वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य के जीवन को धो डालता है। तो वो परमेश्वर है जो मनुष्य के हर एक अंगों को बनाने वाला है। जब तूने आदम और हव्वा को बनाया तो तूने अपनी सांस हमारे मुखों में डाली। तूने अपनी सांस हमारे मुखों में डाली ताकि हम तेरे समान बन जाएं। परंतु हमारा जीवन ऐसा था कि हम तेरे सम्मुख खड़े होने लायक नहीं बन रहे, परंतु अपने पुत्र को भेज के तूने आज हमको इस योग बना दिया कि हम तेरे चरणों में खड़े बैठ सके, तेरे चरणों के, तेरे वचन को पढ़ने वाले हो सके, तेरी संगति में बैठ सके। हर एक बात का तेरा शुक्र, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। अपने उद्धार करता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दी है। जीवित भला चंगा रखा है प्रभु जी, सुबह से कल शाम तक प्रभु जी आपने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अपने वचन के भाग में आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने बताया है चाचा के द्वारा प्रभु जी कि हम लगातार परमेश्वर में कैसे बने रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी आशीष हम पर बनी रहे। वो अपनी आशीष बरसाना चाहता है परमेश्वर पिता। हम उस आशीष को समझें परमेश्वर पिता। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना हर एक बातों से दूर रहें प्रभु जी। विश्वास में हम लगातार बने रहें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमारे प्रभु युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, ना ही वो बदलता है, ना ही वो सोता है, ना ही ऊँगता है परमेश्वर पिता। हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे।
अपने वचन के हिसाब से प्रभु जी हम भी आपके वचन में लगातार बने रहें प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। आपके प्रेम में प्रभु जी हम आपके प्रेम में बने रहें, उससे दूर न हो, हम धीरज में बने रहें प्रभु जी। हे प्रभु हमें नम्र बना प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। परमेश्वर पिता आप हमारे अपराधों को दूर करते हैं प्रभु जी, उदयचल से अस्ताचल तक परमेश्वर पिता आप युग युग का परमेश्वर है पिता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है प्रभु जी, परमेश्वर नया मन देता है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में अधिकाई से बसाने वाले हो सके, इसीलिए चाहते हैं प्रभु जी। जो भाई है प्रभु जी, जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ते चले जाएं, हर एक परिवार उसका प्रभु जी आपके प्रेम को जाने, आपके जीवन को जाने प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं प्रभु जी। अपने प्रार्थनाओं को सुना है, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। दुआ को इस मसीह के मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया कर ग्रहण करें, आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सब भाई बहनों के लिए। शालोम। आमीन आमीन। शालोम। शालोम भाई। अमन बहन भैया नहीं है आज। शालोम। शालोम भाई। अमन भैया शालोम नहीं आंटी आज। जी। जी मैं अच्छा हूँ आंटी, मैं अभी ट्रेन में हूँ मैं। तो अच्छा मेरा अच्छा अच्छा नेटवर्क कई बार मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ राधिका दीदी को और आज की मीटिंग के संचालन के लिए, और विजय अंकल को वचन के भाग में सहायता करने के लिए। आप सबों को भी धन्यवाद जो आप जुड़े और हर एक रीति से सहभागिता दी। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे। 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा, 7:30 से हमारी संगति का। कल हम दिल्ली में होंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। तो हम कल फिर मिलेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। शालोम। और शालोम। यदि कोई अभी कुछ और कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड डे टू सिस्टर समीक्षा, और आप सभी को गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम। शालोम। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।